पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में उभरने के लिए तैयार है। हम बैनुल अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं। पाक फौज अपने शराकतदारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तानी आवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर और शफाफ मादनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं है। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। तमाम अहले वतन आगे बढ़ें और जिद्दोजहद करें मुल्क के लिए और अपने लिए। पाकिस्तान में अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने मजीद कहा, बलोच कबायली उमाइदीन की काविशों का भी मुअत्तरिफ हूँ, जिन्होंने कानकुनी के कामों को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया। इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेज रहे हैं। मकसद मादनी शोबे के लिए अफराद क़ुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना है। पाकिस्तान खरबों डॉलर्स की मादनी दौलत से मालामाल। मौसर इस्तेमाल से IMF और कर्जों के पहाड़ से छुटकारा मुमकिन। आर्मी चीफ की मदद से अर्ज़ पाक को पाँव पर खड़ा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। खलीजी ममालिक, चीन, यूरोप और अमरीकी सरमायाकारों को इन्वेस्टमेंट की दावत। का रेकोडेक मनसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। फोरम मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में इजाफे का बायस बनेगा। बैरूनी ताजरों को हर किस्म की सहूलत फराहम करेंगे। 20 साल से ज़ेर अल्तवा मनसूबे पर पेशरफ्त के लिए काविश की गई। मुश्तरका काविशों से पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारों को अलविदा कहेगा। मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान MOUs का तबादला। बरतानवी और रूसी कंपनी से भी मुफाहमती यादाश्तों का तबादला किया गया। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। पाकिस्तानी इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। तमाम मुआशी इशारे मस्बत हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का फोरम से खिताब। बोले, आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। मादनी वसाइल से भरपूर फ़ायदा हासिल करना होगा। जाम कमाल ने कहा, हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। अली परवेज़ मलिक ने कहा, हुकूमत की काविशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी तकरीब में शिरकत। इजलास में अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस और दीगर ममालिक के मंदूबीन का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान मादनी वसाइल के बायस मुनफरिद हैसियत रखता है। मादनियात का हुसूल सनत के लिए बहुत ज़रूरी है। मुस्तक़बिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का ज़रिया हैं। CEO बैरक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो ने कहा कि मादनी ज़खायर किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। रेकोडेक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। रेकोडेक बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बायस बनेगा। मकामी आबादी के लिए भी अहम मनसूबों का ऐलान करेंगे। मकामी आबादी के लिए हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और दीगर सहूलियात फराहमी के हवाले से पुरअज़्म हैं। इलाके में छोटे कारोबार के फ़रोग़ में भी भरपूर मदद करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनांस के बानी चांग पिंग याओ की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की भी शिरकत। मुलाकात में पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इख्तराई तब्दीलियों का शराकतदार बनने के लिए तैयार है। मरीम नवाज बोली, पाकिस्तान को दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। चोंग पिंग याओ ने डिजिटल उलूम में पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों को सराहा। उधर साबिक़ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सेक्रेटेरिएट में इजलास। इंतज़ामिया को लाहौर को कदीम तर्ज तामीर पर बहाल करने की हिदायत। कहा, गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ फौरी ऑपरेशन करें, कोई दबाव खाते में ना लाएं। लाहौर की सयाहत से अरबों रुपए की आमदनी हो सकती है। MKM और पीपल्स पार्टी में लड़ाई तूल पकड़ने लगी। आज दूसरे रोज़ भी लफ्जी गोलाबारी, दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, कराची की बदअमनी की बड़ी वजह चोर और सिपाही का गैर मुकामी होना है। शहर में गैर कानूनी डंपर्स को चलने की इजाज़त नहीं देंगे। डंपर्स के 100% मालिकान और ड्राइवर्स गैर मुकामी हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, अवाम से वोट इसलिए नहीं लिए कि अपोजिशन में बैठकर डेस्क बजाएं। अभी बता रहा हूं, हम अगली हुकूमत में भी शामिल होंगे। फारूक सत्तार ने कहा,
मुस्लिम लीग नून ने MOU साइन किया है, तमाम जमातों के पास जाएंगे। आज बलोचिस्तान मुआशी बहरान का शिकार है। MQM ने हजारों बेगुनाहों को कत्ल किया। इनके दौर में लोगों को चुन चुन कर मारा गया। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन का MQM रहनुमाओं को जवाब। कहा, MQM ने इल्जाम लगाया कि कराची का अमन खराब हो रहा है। MQM इस वक्त धड़ेबंदी का शिकार है। इनके पास सियासी तौर पर कोई एजेंडा नहीं। डंपर हादसात को बुनियाद बनाकर ये नफरतों की सियासत कर रहे हैं। किसी सूरत कराची में बदअमनी नहीं होने देंगे। मुत्तहिदा को किसने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट करे? अवाम की सपोर्ट MQM के साथ है तो अवाम ही फैसला करेंगे। बातचीत पर यकीन रखते हैं, डील पर नहीं। मुज़ाकरात का आगाज़ किया था लेकिन बदकिस्मती से पाया तकमील तक नहीं पहुँच सके। आज़म सवाती ने मुज़ाकरात की बात मुख्तलिफ तनाजुर में की। अभी किसी सतह पर किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि बानी PTI अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। क़यादत और वर्कर्स पर मुकदमात से पार्टी और ज़्यादा मजबूत हो रही है। शिबली फराज ने कहा, आज़म सवाती के बयान पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे सकता। बतौर जमात PTI में इख्तलाफात अनोखी बात नहीं, पार्टी इख्तलाफात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। बानी PTI और बुशरा बीबी से अडयाला जेल में मुलाकात का दिन। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, अली जफर और दीगर के बानी से मुलाकात। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान बचर और अलीमा खान को अडयाला जेल जाने से रोक दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में बानी की बहन अलीमा खान ने कहा, हमें 3 हफ्ते से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। अगर ये मुलाकात नहीं करने देंगे तो हम भी यहीं बैठेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा-कोर्ट अपीलों पर समाअत मुलतवी। आईनी बेंच ने केस आइंदा 2 समाअतों पर मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। वज़ीरत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि आर्मी एक्ट का नफाज साजिश करने वालों पर भी होता है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि एक साजिश जो अभी हुई नहीं उस पर कानून का इतलाक कैसे होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ज़ाबता फौजदारी में कत्ल और इक़दाम कत्ल की अलग अलग शिक़ें हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हुकूक लिए जा सकते हैं? क्या आईनी तरमीम करके सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए था? भारत में मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ आज़ादाना फोरम मौजूद है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि वज़ारत दिफा के वकील के दलाइल मुकम्मल करने के बाद अटॉर्नी जनरल खुद पेश हों। 9 मई के मुलज़मों की ज़मानत मनसूखी केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म। 9 मई हंगामों से पंजाब भर में 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। 24,595 मुलज़मान ताहाल मफरूर हैं। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा 3 माह में ट्रायल मुकम्मल कर लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 नहीं 4 माह में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई मुकम्मल करने का कहेंगे। दरख्वास्त गुजारों के वकला के एतराज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पर एतमाद करें, वो परफॉर्म कर सकती है। कानून वाज़ेह है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। PTI की बैरून मुल्क फंडिंग रुक गई। सपोर्टर्स को पता चल गया है कि सबने फंडिंग के नाम पर अपनी दुकानें खोली हुई हैं। फैसल वाडा का ट्वीट, कहा बानी PTI के खिलाफ अपनी ही जमात के साजिशी सामने आ गए। हमाद अजहर ने समझौते के तहत इस्तीफा दिया, अब जल्द वापसी होगी। PTI में सबको सब मिल रहा है, माल भी, आज़ादी भी और सियासत का मौका भी। नहीं मिला कुछ तो बानी को नहीं मिला। बानी अब अकेले रह गए हैं। सारे कार्ड उल्टे खेल कर मजीद मुश्किलात में हैं। ये सब ड्रामा साजिशें कौम को वक्त से पहले बता चुका था। आगे कौम खुद फैसला करे। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम। PTI रहनुमा रऊफ हसन, शिबली फराज GIT के सामने पेश। तहकीकाती टीम की दोनों रहनुमाओं से 4.5 घंटे तक पूछगछ। सोशल मीडिया पर बयानात से मुतल्लक सवालात पूछे गए। आलिया हमजा, अरसलान खालिद तलबी के बावजूद पेश न हुए। अदाकारा नादिया हुसैन को FIA ने एक बार फिर तलब कर लिया। 14 अप्रैल को दिन 1:30 बजे पेश होने की हिदायत। नादिया हुसैन को शौहर से रकम लेने पर बयान के लिए बुलाया गया है। अदाकारा के अकाउंट में शौहर की जानिब से करोड़ों रुपए मुंतकिल किए गए थे।
نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان اربوں کی مبینہ کرپشن کے الزام میں گرفتار ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار راجہ اور ڈی جی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن وقار الدین سید کی ملاقات۔ محسن نقوی کا انسانی اسمگلنگ میں ملوث مافیا کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم۔ کہا انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے چاروں صوبوں میں بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے، اس مافیا سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ مکرو دھندے میں ملوث لوگ معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی ایک نیا چیلنج ہے، این سی سی آئی اے کی استعداد کار بڑھائی جائے گی اور افسروں کو تربیت کے لیے بیرون ملک بھجوایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی میں ٹریفک مسائل سے متعلق اہم اجلاس۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ ٹریفک اور ضلع پولیس مل کر کام کریں، مجھے روڈ حادثات کی روک تھام چاہیے، انسانی جانوں کا ضیاع ناقابل برداشت ہے، ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، تمام ہیوی وہیکل چلانے والوں کے ڈرائیونگ لائسنس چیک کیے جائیں، تمام بھاری اور ہلکی گاڑیوں میں انڈر رن پروٹیکشن ڈیوائسز کی تنصیب لازمی ہے، لیک کرتے یا بفل پلیٹس کے بغیر واٹر ٹینکرز کا سڑکوں پر چلنا ممنوع ہے۔ کراچی میں ہیوی ٹرانسپورٹ اور وہیکلز کے لیے رفتار کی حد 30 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کر دی۔ ملک میں گرمی کی شدید لہر، پی ڈی ایم اے نے ہیٹ ویو ایڈوائزری جاری کر دی۔ صبح سندھ، جنوبی و وسطی پنجاب اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں درجہ حرارت 4 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو، مہنجو داڑو، نواب شور پٹیدن میں 46.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خیرپور، سبی، لاڑکانہ 46، رحیم یار خان، جیکب آباد، مٹھی اور سکھر میں 45 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کمبر، شہداد کوٹ، لاڑکانہ، سکھر اور خیرپور میں تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ پولیس نے اڈیالہ جیل کے باہر سے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ، صاحبزادہ حامد رضا اور شفقت اعوان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یہ گرفتاریاں پولیس نے اڈیالہ جیل کے باہر سے کی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو حراست میں لیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ، صاحبزادہ حامد رضا اور شفقت اعوان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جی ہاں، بانی تحریک انصاف کی تینوں بہنوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ عالیہ حمزہ، نادیہ خٹک، بانی پی ٹی آئی کے قزم قاسم خان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا، حامد خان سمیت 11 کارکنوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تو یہ تازہ گرفتاریاں سامنے آئی ہیں۔ پولیس کی جانب سے آج ملاقات کا دن تھا بانی پی ٹی آئی سے، اور ان سے ملاقات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں سمیت ان کی جو بہنیں ہیں وہ بھی ملاقات کے لیے پہنچیں۔ آج سب کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس وین میں بٹھا لیا ہے پولیس نے۔ عالیہ حمزہ، صاحبزادہ حامد رضا، شفقت اعوان کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ گورکھپور ناکے پر موجود متعدد خواتین کارکنوں کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا اور عمران احمد بھی پولیس وین میں موجود ہیں۔ پولیس نے علیمہ خان سمیت دونوں بہنوں اور بانی پی ٹی آئی کے قزن قاسم خان کو حراست میں لے لیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر سے حراست میں لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب کی پریزیڈنٹ ہیں عالیہ حمزہ، وہ بھی آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے پہنچی تھی اڈیالہ جیل، ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یہ تازہ گرفتاریاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن، اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جانے والے جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کو بھی حراست میں لیا گیا، اور جو متعدد سینئر رہنما ہیں ان کو بھی پولیس کی جانب سے حراست میں لیا گیا، جن میں صاحبزادہ حامد رضا بھی ہیں، عالیہ حمزہ بھی ہیں۔